नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में लगातार आपको वो जानकारी देते हैं किस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आपको बता दें, हाल ही में 35 अलग अलग फसलों की जो किस्में हैं वो जारी की गई हैं। जी हाँ, इसको जारी किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित एक संस्थान का भी लोकार्पण किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का लोकार्पण किया गया। ये संस्थान लगातार जो हमारे किसान हैं उनको जिस तरह की चुनौतियाँ सामने आती हैं उनके समाधान ढूंढने में मदद करेगा। और साथ ही जो अलग अलग किस्में जारी की गई हैं, इसमें धान की हम बात करें, अरहर की बात की जाए, चने की हम बात करें खास से, और इसके साथ साथ तिलहन में भी सरसों और सोयाबीन की भी अलग अलग किस्में हैं। कई ऐसी करीब 35 किस्में जारी की गई हैं जिनका लाभ आने वाले समय में हमारे किसानों को मिल सकेगा। ना सिर्फ उनकी उपज में बढ़ोतरी होगी बल्कि उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। कौन सी ये किस्में हैं और किस तरीके से किसानों को लाभ देंगी, कब ये किसानों के बीच पहुंचेंगी, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर DK यादव जी, जो कि एडीजी बीज यानी सीड हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर PK घोष जी, जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम जानेंगे किस तरीके से और मदद मिलेगी जो हाल ही में 35 नई किस्में ईजाद की गई हैं और संस्थान कैसे मदद करेगा। आइए इनसे लेते हैं ये सारी जानकारी। कृषि क्षेत्र में अगर नई किस्में आती हैं जो लगातार विकसित की जाती हैं, शोध और अनुसंधान के बाद उनका किस तरह का फ़ायदा हमारे किसानों को मिल पाएगा, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। और खासतौर से अगर बात की जाए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसका लोकार्पण किया गया है रायपुर के इस इंस्टीट्यूट का, वहाँ से भी डॉक्टर PK घोष जो हैं डायरेक्टर हैं इसके। डॉक्टर PK घोष, इस बारे में सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, एक पूरा नया संस्थान हम मान सकते हैं जिसका लोकार्पण किया गया, किस तरह की जो सुविधाएँ हैं, सेवाएँ हैं, वो आने वाले समय में किसानों को मिल सकेंगी इसके ज़रिए? देखिए, ये संस्थान का जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड संस्थान 6 बिल्डिंग इनॉग्रेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया जी। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम जिसमें 250 का बैठने का कैपेसिटी है, और 4 स्कूल में से 2 स्कूल का उद्घाटन हुआ। एक बॉयज हॉस्टल जहां बैद्यनाथ नाम दिया है, नदी, यहाँ का जो नदी का नाम है हम लोग दिया है जी। और ये जो हमारा 6 जो बिल्डिंग है 2018 से ये बनना शुरू हुआ जी, और अभी जाके संपन्न हुआ और कल उद्घाटन हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी से। जी बिल्कुल डॉक्टर घोष, इसके साथ साथ 35 नई जो किस्में हैं उनके बारे में भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। किस तरीके से इनको पहले सुनिश्चित किया गया और आने वाले समय में कब तक ये जो किस्में हैं किसानों के बीच पहुंच पाएंगी? इसी कड़ी में डॉक्टर DK यादव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जो 35 नई किस्में जारी की गई हैं उनके बारे में, कौन सी ये किस्में और किस तरीके से आने वाले समय में किसानों को फायदा दे सकती हैं? 35 किस्मों में ये 13 विभिन्न फसलों की किस्में हैं, जिसमें के 4 जो किस्में हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड क्रॉप्स, जिनको हम पोटेंशियल क्रॉप्स भी कहते हैं, जिसमें कि किनोवा है, कुट्टू है, विंग्ड बीन है और बाकला है जी। उसके अलावा इसमें जो है 2 किस्में 3 किस्में तिलहनी फसलों की हैं, जिसमें एक सोयाबीन की किस्म है और 2 सरसों की है जी। इसी तरह 2 अरहर के हाइब्रिड्स हैं और 2 चने की किस्में हैं, 2 बाजरे की किस्में हैं, और मक्की की जो है उसमें 3 किस्में हैं, धान की 8 किस्में और गेहूं की 6 किस्में, तथा जो ज्वार है उसकी 3 किस्में हैं जी। ये जो किस्में हैं ये सभी किस्में या तो इनमें किसी न किसी जैविक या अजैविक दबाव के प्रति प्रतिरोधिता है, और या इसमें गुणवत्ता है। तो अगर गुणवत्ता की बात करें, बायोफोर्टिफाइड की बात करें, तो इसमें से जो 6 किस्में गेहूं की हैं वो सारी 6 किस्में बायोफोर्टिफाइड हैं। उनमें विभिन्न जैसे जो पोषक तत्व हैं, प्रोटीन है, आयरन है, जिंक है, अधिक पोषण युक्त हम इनको मान सकते हैं जी जी। तो ये सभी किस्में जैसे गुणवत्ता के लिए, इसी तरह मक्का की जो 2 किस्में हैं वो गुणवत्ता की हैं, और बाजरा की 2 किस्में जो ये भी गुणवत्ता के लिए हैं जी। ये किस्में जैसे आपने बात कही कि ये कब तक किसानों तक पहुंच पाएंगी, तो ये किस्में जैसे अभी हम नोटिफाई अभी हो जाएगी अगले अक्टूबर के माह में, और इसी सीजन से जो रबी की किस्में हैं उनका हम ब्रीडर सीड का उत्पादन करेंगे और किसानों तक हम अगले 1 साल में कुछ क्वांटिटी का बीज ले जा पाएंगे, और उससे अगले 2 सालों में निश्चित तौर से इनका बीज किसानों तक बृहत मात्रा में पहुंच पाएगा
जी बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर घोष, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डॉक्टर डी.के. यादव ने यहाँ बताया कि अलग अलग फसलों की किस्में हैं, तिलहन की बात की जाए या दलहनी फसलों की हम बात करते हैं, और इसके साथ साथ प्रमुख तौर पर अगर हम देखें जो हमारी मोटे अनाज की फसलें हैं उनमें भी अलग अलग किस्में अब जो हैं वो जारी की गई हैं। कितना लाभ इसके ज़रिए किसानों को मिल सकेगा, क्योंकि एक जो लक्ष्य है वो ये भी है कुपोषण मुक्त भारत का, उस लिहाज से भी ये जो किस्में हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। जैसे कि हमें बताया, जो हमारा जो संस्थान का मेन जो काम है, ये देखिए जलवायु बदलाव का जो माननीय प्रधानमंत्री जो कल जिक्र किया जी, और ये जो 35 वैरायटी का भी बात किया, तो इसमें ये संस्थान का मुख्य ये है, जो अभी देखिए जलवायु परिवर्तन के लिए जो नया नया पेस्ट आ रहा है, डिजीज आ रहा है, तो ये इसको मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि प्रधानमंत्री साहब ने बताया, जो जब पेस्ट और डिजीज के अटैक होता है तो हेवी लॉस हो जाता है जी। तो हम हेवी लॉस से बचने के लिए हमको रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉरवर्डिंग सिस्टम हमको करना पड़ेगा, जो कि हमें लॉस होने से पहले ही हम सतर्क करें किसान को, जो आपको ये प्रिकॉशन लेना है, तो कि हमारा हेवी लॉस ये करे। जैसे उन्होंने लो कास्ट का भी जिक्र किया, जो 10 साल का बाद पिछले साल लो कास्ट का अटैक हुआ, तो अटैक होने से पहले हमको क्या तैयारी करना है और अटैक होने के बाद क्या तैयारी करना है, फॉरवर्डिंग सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हमारा संस्थान का काम शुरू हुआ है और ये हमारा लक्ष्य है, ये चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि जो नया नया किस्म का जो डिजीज पेस्ट आ रहा है, बाउंड्री जो विभिन्न देश का बाउंड्री से जो नया नया पेस्ट आ रहा है, उसको हमको रोकना है, कैसे आना है, उनको मॉनिटरिंग करना है जी। और कि हमारा जो लॉस है, लॉस को रोकना है, और हेवी इन्फेस्टेशन आने से पहले हमको सूचना देना है किसान को, जो ये आने वाला है, इसमें आपको ये सतर्क होना है। और ये हमारा संस्थान का पूरा एक मैंडेट है जो हमको निभाना है। इसलिए आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने ये बोला, जो ये जो संस्थान आया है, ये संस्थान का वैज्ञानिक का सामने काफी चैलेंज है और चैलेंज निभाना है। इसीलिए टैलेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, और इसीलिए ये संस्थान अभी एक नोडल एजेंसी का रूप में काम करेंगे, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग नेटवर्किंग यूनिट हम बनाने जा रहे हैं, जो हमारा आईसीआर का सपोर्ट से, जिसमें हमारा आईसीआर का 4-5 इंस्टीट्यूट मिलके हम इसको मॉनिटरिंग करेंगे। और कोई नया बाउंड्री से या कहीं डिजीज पेस्ट आ गया, जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताने चाहेंगे, मक्का में 2018 में एक जो नया पेस्ट आया है, जो फॉल आर्मीवार, ये पूरा इसमें फैला है। हमारा छत्तीसगढ़ में भी एक डिस्ट्रिक्ट बस्तर में भी फैल गया, तो इसका हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और पूरा देश में यहाँ फैल गया है। तो हमारा एक अलग से संस्थान है, वो भी काम कर रहा है, हम भी काम कर रहे हैं मिलके। और इस टाइप का जो चीज है, जो नया नया पेस्ट आता है, ये इसको देखना, इसको कंट्रोल, मतलब हमें मॉनिटरिंग करके इनका क्या सुझाव है, किसान को क्या सूचना देना है, ये संस्थान का मुख्य लक्ष्य है। बिल्कुल, लगातार जो चुनौतियां हैं वो किसानों के सामने आती हैं, और उन्हीं चुनौतियों के समाधान के रूप में जो संस्थान है काम करेगा। अलग अलग तरह के जो कीट हैं उनका प्रकोप जब फसलों पर होता है, और ऐसे में किस तरह का प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए, इस तरह की सारी जानकारी जो है वो इस संस्थान की मदद से लगातार किसानों के बीच जो है वो जानकारी दी जाएगी। और साथ ही डॉक्टर डी.के. यादव, जैसे हम बात कर रहे थे, ना सिर्फ जो अधिक पोषण युक्त हमारी किस्में हैं, या जब हम बात करते हैं पोषण मुक्त भारत की हम बात करते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम तिलहनी क्षेत्र को भी देखें, रिकॉर्ड उपज के अनुमान की हम बात कर रहे हैं इस बार, तो क्या ये जो किस्में हैं उस दिशा में भी किसानों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगी? हाँ, निश्चित तौर पर ये किस्में किसानों को और ज्यादा जो है एक चॉइस देंगी जी। और जैसे सोयाबीन हमारी एक जो तिलहन की एक मुख्य फसल है जी, सोयाबीन में आमतौर पर हम देखते हैं कि हर साल जो है फसल अधिक बारिश की वजह से या किसी न किसी बायोटिक या बायोटिक स्ट्रेस की वजह से काफी नुकसान होता है। और हम किसान की बात क्या करेंगे, बीज उत्पादन में भी हमें बहुत परेशानियां होती है। तो इसमें जो एक हमारी एनआरसी 138 जो हमने अभी जो कल प्रधानमंत्री जी ने जिसको देश को डेडिकेट किया है किसानों को, तो ये कम अवधि में पकने वाली किस्म है। तो क्योंकि अभी जो सोयाबीन का जिस तरह का खरीफ की बिजाई हम मौसम में करते हैं इसकी, तो उसमें बहुत सी बार कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी सूखा पड़ गया। तो जितनी लंबी अवधि की फसल होती है उसमें निश्चित रूप से जो विभिन्न जो हमारे जैविक अजैविक दवाओं का
जो उस पर असर ज्यादा पड़ता है, उससे वो ज्यादा एक्सपोज होती है। तो जो कम अवधि की किस्म है, जो कि सेंट्रल इंडिया में एक रिक्वायरमेंट थी काफी लंबे समय से, तो निश्चित रूप से ये किस्म उसमें बहुत ही अच्छा कार्य करेंगी। इसी तरह से जो दूसरी किस्म है NRC 142 है सोयाबीन की, ये गुणवत्ता के लिए के साथ साथ अच्छी पैदावार भी इसमें है। तो ये किस्म भी निश्चित रूप से तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक रहेगी। जो सरसों में दोनों किस्में हैं, जैसे एक किस्म है पूसा 00 मस्टर्ड 33, इसकी जो औसत पैदावार है वो 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और जो दूसरा हाइब्रिड है वो भी 00 क्वालिटी का है, कनोला क्वालिटी का है, जिसमें तेल में रूसिक एसिड की मात्रा 2% से कम है। और जो खली है जिसको हम पशुओं को डालते हैं, और वो पशुओं के लिए जैसे आमतौर पर एक ग्लूकोसिलेट तत्व होता है, उसकी वजह से जो खली है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं मानी जाती। और खास से जो जुगाली नहीं करने वाले पशु है उसमें घेंगा नाम की बीमारी को वो बढ़ाते हैं। तो जो ये दोनों, जो RCH1 हमारा जो ये हाइब्रिड है और ये कनोला क्वालिटी में देश का पहला हाइब्रिड है, तो ये दोनों की भी पैदावार 27.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो अभी तक की जितनी हमारी किस्में थी सरसों में, तो 25 क्विंटल के आसपास उनकी औसत एवरेज थी, लेकिन उससे काफी बेहतर है। दोनों है ये गुणवत्ता के साथ साथ अधिक पैदावार के लिए भी है। तो ये निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा मिलेगा। जी, अधिक पैदावार होगी और उसके साथ साथ उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो खाद्य तेलों की बात की जाए वहां भी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे। फिलहाल बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। और जैसे हमने आपको बताया, ब्रेक में जाने से पहले हमारे साथ न सिर्फ डॉक्टर DK यादव जुड़े हुए हैं, बल्कि रायपुर से डॉक्टर PK घोष जुड़े हुए हैं, जो कि निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक स्ट्रेस मैनेजमेंट के। एक दिशा में लगातार हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य यही है कि किसानों के सामने जो चुनौतियाँ हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सके। साथ ही डॉक्टर DK यादव, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अगर दलहनी फसलों की बात की जाए तो हमने देखा देश में किस तरीके से इसका जो रकबा है उसमें वृद्धि नजर आई। एक समय था जब दलहनी फसलों का रकबा कम होने लगा था, लेकिन आज के समय में हम कह सकते हैं इसमें एक बड़ा बदलाव नजर आता है। और अब जो अलग अलग किस्में इसमें जारी की गई हैं उनका भी फायदा किसानों को मिल सकेगा। निश्चित तौर से इन नई किस्मों का फायदा किसानों को मिलेगा। जो कल प्रधानमंत्री जी ने जो किस्में देश को समर्पित की हैं, उसमें से 4 किस्में दलहन की हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस किसानों के लिए दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए रहेगा। इसमें 2 जो अरहर के हाइब्रिड हैं, और दोनों हाइब्रिड की जो है पैदावार बहुत अच्छी है। और ये कम अवधि में पकने वाले हाइब्रिड हैं। 150 दिन से कम जो अवधि अरहर में, उसको कम पकने वाली फसलों को या किस्मों को कम अवधि का मानते हैं। तो ये दोनों हाइब्रिड हैं, ये 148 150 दिन पकते हैं, बहुत अच्छी पैदावार है। और उसके अलावा जो एक जो विल्ट की जो उकटा की बीमारी रहती है, और साथ में एक स्टेरिलिटी मुजेक जो विषाणु होता है, वो बीमारी भी दोनों हाइब्रिड्स में नहीं है। चने में एक जो हमने किस्म आई है, जैसे पूसा चिक्पी, पूसा चना 4005, ये सूखा रोधी किस्म है। और इसकी जो निश्चित रूप से इस किस्म की जो सिग्निफिकेंस रहेगा किसानों के लिए, सूखा, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि तिलहन को और दलहन को किसान भाई मार्जिनल लैंड्स पे जहाँ कम पानी की उपलब्धता है वहीं उगाते हैं। तो ये जो किस्म है, और इसकी खासियत ये भी है कि ये जो नए मोलिकुलर ब्रीडिंग के टूल से, जैसे मार्कर सिलेक्शन, हम आणविक विधि के द्वारा उत्पन्न की गई किस्म है। और जो दूसरी किस्म है वो भी आणविक विधि से है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक है। आमतौर पर चने में जो प्रोटीन की मात्रा 20% 21% तक होती है, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा से लगभग 3% अधिक है। तो ये दोनों किस्में चने की और दोनों जो है अरहर की निश्चित रूप से दलहन उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। डॉक्टर यादव, पोषण के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर मोटे अनाज की यहाँ बात करें, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा इसको प्रभावशाली बनाया जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण?
निश्चित रूप से मोटे अनाजों में जैसे आमतौर पर बाजरा और ज्वार मुख्य हैं, बाकी उसके अलावा जो छोटे अनाज, मोटे अनाज हैं दूसरे भी, स्मॉल मिलेट्स जिनको कहते हैं, तो जो कल के कार्यक्रम में 2 हाइब्रिड रहे उसमें BP 1877 और HHB 67 उन्नत 2, तो ये 2 हाइब्रिड रहे और इन दोनों हाइब्रिड्स की जो पैदावार बहुत अच्छी है, पकने की अवधि भी कम है। तो जो मोटे अनाज के और दोनों के दोनों बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड्स हैं जिसमें आयरन जिंक की मात्रा जो हमारे कन्वेंशनल हाइब्रिड से बहुत अधिक है, तो ये निश्चित रूप से जो मोटे अनाजों के उत्पादन वृद्धि में सहायक होंगे और जो कुपोषण की समस्या है उसके लिए भी ये निश्चित रूप से फायदेमंद रहेंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा ये। देखिए किस तरीके से ना सिर्फ हम कह सकते हैं अधिक पोषण युक्त जो किस्में हैं वो हमारे पास हैं, या ऐसी किस्में जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी बेहतर बना दी गई है, ऐसी किस्में अब किसानों के बीच पहुंचने जा रही हैं। और जैसा डॉक्टर रिकी यादव ने हमें यहाँ बताया कि कोशिश यही की जा रही है जितना जल्द से जल्द ये जो किस्में हैं इनको जारी किया गया है, ये किसानों के बीच भी पहुँचे और उसका लाभ हमारे किसान आने वाले समय में ले पाएँ। और साथ ही जब बात की जाती है शोध और अनुसंधान की, उसके लिए जो हमारा रायपुर का संस्थान है, इस बारे में डॉक्टर पीके घोष और हम समझना चाहेंगे आपसे। जिस तरीके से आपने कहा कि जो कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं और खासतौर से कृषि शिक्षा को अगर देखा जाए उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि एक नए क्षेत्र में जिस तरह की चुनौतियां जो आप बता रहे थे, जो नए छात्र अब जुड़ेंगे तो उनको देखकर हम उम्मीद कर सकते हैं और भी छात्र जो हैं इस दिशा में आगे बढ़ेंगे संस्थान की मदद से। या अभी हमारा जो अभी स्टूडेंट और बढ़ने जा रहा है। इस साल हमने जैसे बताया आपको 16 स्टूडेंट अभी आने वाला है इस साल जी। और ये स्टूडेंट अभी कोरोना के लिए ऑनलाइन में क्लास हो रहा है। अभी अक्टूबर अगले महीने में यहाँ पे आ रहे हैं कैंपस में, पहला बार कैंपस में आएंगे। इसके लिए हमारा पूरा रहने का व्यवस्था है। यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल मिला के 240 का एकोमोडेशन है, सिंगल बेड एकोमोडेशन हमने करके रखा है। अब इनका आने से एक हमारा पूरा अरेंजमेंट तैयार है जी। अब हमारा जो किसान के लिए हमारा जो योजना चल रहा है, आपने सुना होगा ICR फार्मर्स फर्स्ट का जो प्रोजेक्ट है जी, बिल्कुल। हमारे 5 क्लस्टर विलेज में यहाँ चल रहे हैं। आप इसमें हमें अभी तक 4 साल में 52 टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जी। जो हमारा ICR और यूनिवर्सिटी का जो जितना टेक्नोलॉजी है हमने वहाँ कर दिया। और इसमें हमें 4 साल पहले जो एवरेज इनकम था वो 5 गांव का, वो 5,000 से लेके आज का दिन में 12,000 आपका पर फैमिली इनकम बढ़ गया जी। इसमें हमारा 5 जो मॉड्यूल्स है, NRM का मॉड्यूल्स, क्रॉप्स का है, वेराइटीज दिया, हमने हॉर्टिकल्चर का इंटरवेंशन दिया, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का हमने इंटरवेंशन दिया। और सबसे बड़ा जो आज मतलब इसका फायदा मंद है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट और कस्टम हायरिंग। इस प्रोजेक्ट का अंतर्गत हम लोग ये देने से इनका इनकम 5 गांव में 3 इम्पैक्ट इतना है जो पर फैमिली इनकम बढ़ गया और माइग्रेशन 26% माइग्रेशन कम हो गया जी। ये काफी महत्वपूर्ण हम आपने दे हो जाऊंगा माइग्रेशन जो एक एग्जांपल हम देंगे। जो एक यूथ आपका 3 साल पहले पुणे में चले गए थे जी, जिनके रोजगार नहीं थे, वो फिर कोरोना से पहले यहाँ वापस आके इस संस्था में ये प्रोजेक्ट का थ्रू फार्मर्स फर्स्ट का थ्रू इनको कड़कनाथ फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग का इनको शिक्षण दिया है। प्रशिक्षण से इन्होंने अभी आज हर एक साल इनको 3 लाख का कमाई है और अभी मकान बना रहा है जी। और भी कई ऐसी फायदे की बात है डॉक्टर घोष जो आपसे हम यहाँ जानेंगे। फिलहाल जैसा आपने बताया ये कितना महत्वपूर्ण है, अगर किसी क्षेत्र में पलायन की स्थिति आती है और वहाँ पर उस पलायन को अगर रोका जाता है, वो भी हमारी सरकार की मदद से, संस्थान की मदद से, इन तमाम योजनाएं जो हैं उनका फायदा लेकर। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत हम मान सकते हैं, आने वाले समय में और किस तरह की तकनीकी जो है वो हमें नजर आएगी कृषि क्षेत्र में, इस पर भी हमारे जो दोनों विशेषज्ञ उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार हमारे साथ डॉक्टर डी.के. यादव और डॉक्टर पी.के. घोष जुड़े हुए हैं। यहाँ डॉक्टर डी.के. यादव, आपसे हम जानकारी लेना चाहेंगे। जैसा आपने बताया कि जो अलग अलग किस्में हैं वो निकाली गई हैं और कोशिश यही की जाएगी कि जल्द से जल्द इनको किसानों के बीच पहुँचाया जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो एक हम ये कह सकते हैं किसानों की जो मांग है उन पर लगातार सरकार ध्यान दे रही है। फिर चाहे उक्टा रोग की हम बात करें या दूसरी समस्याएं किसानों के सामने जो आती थी, उन्हीं समस्याओं को सुनकर जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं उन्होंने मेहनत की और अब अलग अलग किस्में जो हैं उनको यहाँ जारी किया गया है। डॉक्टर यादव, जानना चाहेंगे आपसे खासतौर से, क्योंकि जो किसानों की मांग है हम ये भी कह सकते हैं उनकी मांगों को पूरा किया जा रहा है। सरकार पूरी तरीके से फोकस किसानों पर कर रही है कि जो उनकी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उनका निपटान कैसे हो सके। क्योंकि जैसा आपने बताया कि उक्टा रोग की बात की जाए या और कई तरह के रोग हैं कई फसलों में जो आते हैं, उसी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बरकरार रखना जाहिर तौर पर जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके सामने चुनौती है। और उसी लिहाज से हम मान सकते हैं कि किसानों के लिए ये जो अलग अलग किस्में हैं अब ये जारी की गई हैं। निश्चित तौर पे ये सभी किस्में किसानों के फायदे के लिए, अधिक पैदावार के लिए ही हैं जी। और जैसे पहले हमारा बहुत अधिक ध्यान उत्पादन की तरफ होता था जी, उसमें कोई गुणवत्ता, उस पर बहुत ध्यान नहीं होता था। आज का जो है वो गुणवत्ता, क्वालिटी के साथ साथ किसान को उससे कितना फायदा मिले, कितना अधिक फायदा मिले। अब एक कोई फसल है उसमें उत्पादन तो बहुत अधिक है लेकिन किसान को उसका बहुत अधिक फायदा नहीं होता। तो निश्चित रूप से जो बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं, इसमें अगर जो युवा किसान हैं वो आगे आते हैं तो अगर वो इसको वैल्यू एडिशन के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, अगर जैसे तेल की बात करें, कल प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे किसान का जो साक्षात्कार लिया कुलवंत का, तो कुलवंत ने जो अपना कार्य है वो तेल से, सरसों के तेल से, जो हमारी पूसा सरसों की 32 नंबर जो किस्म है उसी से शुरू, 31 नंबर और 30 नंबर किस्म से शुरू किया था और निश्चित रूप से उनको उसमें काफी फायदा हुआ। इसी तरह से अगर हम जैसे मक्का में बात करें तो मक्का में जैसे जो अभी जो किस्में 2 हैं वो प्रोविटामिन ए, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के लिए अच्छी है। और जो एक बेबी कॉर्न की किस्म है, जो कि बेबी कॉर्न में आमतौर पर क्या होता है कि आपको उसका नर भाग जब उसमें जो भुट्टा निकलता है तो उसको हटाना पड़ता है, पोलिनेशन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए किसान 4 से 5 हजार रुपए लेबर के लगाने पड़ते थे और एक निश्चित समय पे उसका वो भुट्टा, जो उसका मेल पार्ट है, नर भाग है, उसको झंडे को हटाना होता था। इसमें जो ये नर भाग है, जो इसकी नई बेबी कॉर्न है, तो आपको उसमें वो नर हिस्से को हटाने की जरूरत नहीं है और निश्चित रूप से जो बेबी कॉर्न आएगा उसमें किसान की मेहनत नहीं लगेगी। साथ ही डॉक्टर पी.के. घोष, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि किस तरीके से जो संस्थान है वो अपनी सेवाएं लगातार सुचारू रूप से देगा हमारे किसानों को। लेकिन आने वाले समय में अगर बात की जाए, क्योंकि नई नई तकनीक जो है अब किसानों के बीच पहुंचती है, आने वाले समय में और किस तरह की जो तकनीक है या जो हमारी अलग अलग किस्में पहुंचेंगी, फसलों के जरिए जो किसानों को लाभ मिलेगा, किस तरह की तस्वीर हमें नजर आएगी आने वाले समय में? जैसे कि डॉक्टर यादव ने अभी डायरेक्ट सीडेड राइस का बात किया, इसमें खरपतवार का उपद्रव बहुत ज्यादा होता है जी। और इसी के लिए हमारा संस्थान एक नया दिशा में काम कर रहे हैं। हमें 550 जामप्लाज्म, धान का जामप्लाज्म को स्क्रीनिंग किया जो इसको रूखा सप्रेस करने के लिए। तो इसमें देखा गया जो 8 जामप्लाज्म का है जो इसको सप्रेशन का क्षमता है जी। और इसमें हम फर्दर इनको इसमें फर्दर हमें कोशिश जारी है जो इसको जामप्लाज्म को हम कैसे इनको आगे बढ़ा के वैरायटी का रूप में अगर लाएं फ्यूचर में, तो हमें ये सर जो डायरेक्ट सीडेड राइस में जो इसका खरपतवार का जो दिक्कत है, और इसमें ये अगर वैरायटी फ्यूचर में निकला, जो हमारा पास अभी 8 जामप्लाज्म निकला, ये हम अगर कोई इंस्टीट्यूट को देंगे तो वैरायटी निकालने के लिए, तो इसमें जैसे डॉक्टर यादव ने बोला जो हमें पेस्टिसाइड लोड हमारा एनवायरनमेंट में कम होगा, चाहे वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन करे, चाहे हमारे ह्यूमन का हेल्थ हैजर्ड करे, तो हमें कम हो जाएगा। इसी दिशा में हमारा संस्थान काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। जो संस्थान है वो स्मार्ट फार्मर बनाने पे पूरी तरीके से जोर देगा। आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर डी.के. यादव और डॉक्टर पी.के. घोष, बहुत बहुत आभार आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो जाना आपने किस तरीके से नई 35 किस्में जो जारी की गई हैं, दलहन की हम बात करें या इसके साथ साथ खासतौर से तिलहन क्षेत्र में देखा जाए, और सबसे महत्वपूर्ण अगर धान की भी हम बात करते हैं, बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है, तो अलग अलग फसलों में जो समस्याएं चल आ रही थी उनको ध्यान में रखते हुए अब नई किस्में ईजाद की गई हैं, जारी कर दी गई हैं। और आने वाले समय में जब ये किस्में किसानों के पास पहुँचेंगी, ना सिर्फ किसान की जो उपज है वो बढ़ सकेगी, लागत कम होगी और किसानों का जो मुनाफा है वो बढ़ सकेगा, साथ ही लक्ष्य जो है आमदनी को दोगुना करने का, उस दिशा में हमारे किसान आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है, चल अपने डर को तू डरा से करके आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। डेंगू वाला फीवर या चमक की बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, छेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांपल जाएगा। ये डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। उन गहरे गलियारों में कोई राज छुपा है। गुनाहों और षड्यंत्रों का किसने जाल बुना है? छल प्रपंच के बीच क्या हो पाएगा सफल उसका संकल्प? क्योंकि जीना इसी का नाम है। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र। क्यों काचड़ी? बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तो अपनी माँ के जैसे समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग है तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कम ऑन फास्ट।